शहजाद इकबाल साहब, जो मजहर अब्बास साहब बात भी कर रहे हैं कि पार्टी मंशूर का फिर वो हिस्सा क्यों नहीं बनाते, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अंग्रेज ममालिक के अलावा कहीं और नहीं चल सकता, आपके ख्याल में यही सवाल आखिर किस निज़ाम के हामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, और वो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल उठाया। आपने कहा कि वो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल नहीं सकता, अखलाकियात के वो मयार नहीं है, और सदारती निज़ाम के हवाले से वो माजी में बयान दे चुके हैं। लेकिन फिर आपने वो कहा कि वो चाइना की भी मिसाल देते हैं। अब ये मेरे ख्याल से जो पॉइंट है ना, ये सारी बहस को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि क्या इमरान खान साहब एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं जो कि जमहूरियत में है, बहुत सारे ममालिक में है, या इमरान खान साहब एक आमराना सिस्टम चाहते हैं? क्योंकि चाइना का सिस्टम जो आप किसी भी लिहाज से कहें, ऑन पेपर शायद आपको वो नजर आता है एक जमहूरी निज़ाम है, लेकिन वहां पे एक आमराना लीडर होता है जिसके पास सारी पावर होती है। तो वो जब ये मिसाल देते हैं चाइना की, तो वो सारे मामले को मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। और ईरान और माजी में ईरान और मलेशिया की भी निज़ाम की वो तारीफ कर चुके हैं। जी, वो रशिया हो, चाइना हो, सबकी तारीफ कर चुके हैं। फिर वो आखिर में ये कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से इन चीजों में तो कि क्या निज़ाम होना चाहिए, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर आप इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुने और उसको डायसेक्ट करें तो वो बात क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर करप्शन केसेस हैं, लेकिन इस जमहूरियत में वो इलेक्ट हो जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है? यानी कि वो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं जमहूर को, लोगों को, कि लोग उनको इलेक्ट करते हैं ना। नवाज शरीफ या जरदारी खुद तो नहीं इलेक्ट होकर आ जाते। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, उनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, और इसीलिए वो बार बार आ जाते हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि समझते हैं कि वो सादिक और अमीन है, तो लिहाजा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 272 सीटों पे खड़े होकर तो इलेक्ट हो नहीं सकते। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा जहां पे मैन टू मैन, या पे जैसे नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान होगा, तो वहां पे उनके चांसेस जो है जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सोच है उनकी कि लोग उनको इलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें से अगर आप ये पार्लियामेंटेरियंस को माइनस कर दें कि हर हल्के से अलग कैंडिडेट खड़ा होगा, एक मैं ही अगर नॉमिनेट होऊंगा, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो सकते 272 सीटों में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो हो सकते हैं, तो फिर मुझे वोट मिल जाएगा और मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा। ये मेरे ख्याल से उनकी सोच है जब वो कहते हैं कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा जो एस्पेक्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, शायद उनको ये लगता है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एक पार्लियामेंट का ओवरसाइट होता है या जो चेक एंड बैलेंस होता है वो नहीं होता। ऐसा है नहीं। आप देखें यूएस में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन अगर कांग्रेस में, सेनेट में आपकी मेजॉरिटी ना हो तो फिर आप बिल्स वहां पे भी नहीं पास करवा सकते। वो हुकूमत आपकी स्टैंड स्टिल पे लेके आ सकती है वहां पे भी पार्लियामेंट। तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको कोई एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पर भी मौजूद होते हैं। और जहां तक निजाम में बात है, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूं। आप देख लें कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे भी ट्रंप जैसा शख्स जो कभी अमेरिकन खुद नहीं सोच सकते थे कि इलेक्ट हो जाएगा, वो भी आ गया उस सिस्टम में। और दूसरा ये बात तो है ही फैक्चुअली गलत कि 4-5 ममालिक में चल सकती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप हमारे पड़ोस ममालिक इंडिया की मिसाल ले लें, और मैं इस इशू पे काफी अर्से से बात भी करना चाह रहा था। अगर मुबशर आप देखें, एक साथ दोनों मुल्क आजाद होते हैं। हमारे जैसे इंडिया में लोग थे और अभी भी हैं। कुछ स्टैट्स मैंने निकाले हैं, राज्यसभा में इस वक्त 31% जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। लोकसभा में 50% पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कई के ऊपर मर्डर के केसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मवाजना करें दोनों ममालिक का, दोनों में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। आज इंडिया दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे मसाइल नहीं है, गुर्बत बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इश्यूज हैं। उनके यहाँ भी बेसिक फैसिलिटी एमनिटी की जो है बहुत खराब है और उनको रिकवर करने की जरूरत है। लेकिन कहीं से भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ग्रोथ बराबर रही है। आप देखें इस वक्त चाहे एजुकेशन हो, चाहे आईटी हो, चाहे दुनिया में उनके जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम खुद ये कहते हैं कि वेस्ट यूएस इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दे हैव बिकम सच अ बिग मार्केट। तो जब वहां पे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसा बैकग्राउंड है ना सब कॉन्टिनेंट के लोगों का, उनके ऊपर भी केसेस हैं, वो अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में जमहूरियत को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई पार्टी उठ के ये नहीं कहती कि तुम सेलेक्टेड हो या तुम किसी के इंपोर्टेड रिजीम की वजह से आए हो। ये नहीं होता। वहां पे करप्शन के, वहां पे भी धांधली के इल्जाम लगते हैं, दुनिया भर में लगते हैं, अमेरिका में लगे थे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि फला इदारे की मदाखलत की वजह से जो है तुम इक़्तिदार में आ गए हो। वहां पे ये इल्जाम नहीं लग सकते कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है या किसी के कहने पे ये गवर्नमेंट आ चुकी है।
वो अपने उन मसाइल के साथ आगे बढ़े, तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में एक इंपॉर्टेंस है, हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, बट स्टिल अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं रिलेटिव टर्म्स में, तो इंडिया ने आपसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उनका है वो चलता रहा है, उसमें इंटरवेंशंस नहीं हुई हैं और लिहाजा वो वहां पे डिलीवर कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब चलता रहेगा, सिस्टम इवॉल्व होता रहेगा, वो सिस्टम बेहतर होगा। हैविंग सेड दैट, मुकम्मल करूं, हमारे यहाँ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं देखे जाते, और इमरान खान साहब जब उनको हाईलाइट करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे जो एक मैसिव धांधली होती है या पैसा चलता है आपके सेनेट के इलेक्शंस में, हर इलेक्शन में चलता है, सबको पता है, हम सब बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाते। तो आपको ये ऑब्वियसली इस सिस्टम को बेहतर कर रहा है कि पैसे चल के कोई सेनेटर ना बन जाए, या वैसे जो आपके पार्लियामेंट में पैसे चलते हैं कि आपने इलेक्ट करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, ये सब लूप होल्स हैं जिनको आपने रोकना है, और इंडिया ने रोका है। इंडिया में वहां इस तरह के इल्जाम नहीं लगते। जो डे टू डे रिगिंग के हवाले से है, आप देखें छोटे से छोटा इंडिया का शहर गांव, वहां पे ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती हैं ताकि जो आपकी पोलिंग डे की रिगिंग है आप उसको रोक सकें। हमारे यहाँ ये खदशा पैदा हो जाता है कि अगर हमने ईवीएम लगाया तो शायद उसी को कोई हाईजैक कर लेगा और पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को मैनूवर कर दिया जाएगा। शहजाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अपने पार्लियामेंट्री निजाम को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो खामियां है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। शहजाद, मैं चाहूंगा कि आप खान साहब ने जो ये इंटरव्यू दिया है, और यकीनन आपने देखा भी है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसको मैं चाहूँगा कि आप एनालाइज करें कि पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उन्होंने कहा कि इखलाकियात का मयार बहुत ऊंचा होता है और अंग्रेज़ ममालिक में अवाम अच्छाई के साथ खड़ी होती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो क्या इमरान खान की पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ ये जो उन्होंने दलील दी है मानी जा सकती है किसी भी तरह? मैं इसीलिए मैंने आपको ये नंबर्स बताए ना कि राज्यसभा में 31% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कोई अच्छी फखर की बात नहीं है कि अगर वहां पे भी हो तो यहाँ पे भी ऐसे पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए। ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी निजाम आप एक तसल्सल के साथ चलाएंगे, और दुनिया भर में पार्लियामेंट्री निजाम भी मौजूद है, खाली 5 ममालिक नहीं है जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे भी आप डिलीवर कर सकते हैं। जो इखलाकियात के मयार पे बात की है शहजाद जी, क्रिमिनल केसेस जहाँ पे होंगे तो ऑब्वियसली इखलाकियात का मयार तो वो नहीं है ना कि वहां पे भी क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन उसको उसके एग्जिस्ट करते हुए भी आप इस सूरत हाल सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं।